सुनने में आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में जो भी लोग घूम रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट इस तरह किया जा रहा है कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ में घूमना बंद कर दे और आगामी जो चुनाव है उसके अंदर विपक्ष की पार्टी या फिर जो भी बड़े आले कमान है उनके साथ में रहे। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया भी राहुल भाकर का, जो कल आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और हनुमान बेनीवाल की एक पोस्ट के अंदर पूरी विस्तार से बताया गया था। लेकिन ये मामला क्या है वो हम जानते हैं राहुल भाकर से, क्योंकि जो हकीकत हुई, जो पताड़ना हुई और जो बात थी वो राहुल भाकर ही बता सकते हैं इस चीज़ की। तो हमारी टीम ओरछा से अभी नागौर पहुंची है और राहुल भाकर के घर तक हम पहुंचे और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, हमने सुना है कि आप अभी पुलिस थाने पहुंच के आए हो। नाइट के अंदर लगभग 1 बजे आपको वहाँ से फ्री किया गया है, लेकिन आपके पिताजी थे वो सुबह लगभग 5 बजे समथिंग मिले थे। तो कहीं वो गलत जगह पे फंस गए या फिर कहाँ गिर गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये मामला क्या हुआ, आखिर हकीकत क्या है इसकी? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओरछा से चला कर आए, इस मामले की जो तय है उसको जानकारी में आए, लोगों के सामने ये बात आए जी। इसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस घटना की जो शुरुआत है, रविवार का समय था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जी। मैं मेरे डेली रूटीन के हिसाब से स्नान करके मंदिर जाके और मेरे कोई काम से मैं बाहर निकलने की तैयारी थी। तो नागौर कोतवाल का मेरे पास फ़ोन आया जी। तो फ़ोन तो उनका कई बार रूटीन में मेरे पास आता रहता है, तो मैंने ज़्यादा उस फ़ोन को कोई सीरियस नहीं लिया। तो मैंने बोला चलो फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि आप थाने आओ, बैठ के अपन बातचीत करते हैं जी। तो मैंने मेरे घर पे पिताजी को भी नहीं बताया, क्यों भाई, एक सिंपल सिटी बात है, मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ तो पुलिस पर तो मैं संदेह कर ही नहीं सकता हूँ। जब मैं पुलिस की दाल खाता हूँ तो पुलिस वालों के ऊपर मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ। तो मैं बिना घर वालों को बताए मैं थाने के लिए निकल गया था। थाने जाकर मैं बैठा और कोतवाल ने मुझे बोला कि आपको तो यहाँ बैठना पड़ेगा। मैंने बोला किस लिए बैठना पड़ेगा मुझे? आपने तो बातचीत के लिए मुझे बुलाया है कि हमारे ऊपर दबाव है ऊपर से। तो मैंने बोला दबाव क्या भाई, आप किस मामले में मुझे बैठाना चाहते हो? भाई हम तो घर आने जाने वाले आदमी हैं, दिन में कमाते हैं, शाम को खाने वाले आदमी, सामान्य कांस्टेबल का बेटा हूँ, आप किस बिना पे मुझे बिठाना चाहते हो? तो बोला आप पुलिस की कार्यशैली समझते हो और आप सारी बात समझते हो। तो मैंने बोला मैं तो जायज़ जो चीज़ होती है कि भाई कानून है जो आम जन की रक्षा के लिए बना हुआ है, मैं तो ये बात समझता हूँ। बाकी की भाई उल्टे सीधे आप किस हिसाब से मुझे समझाना चाहते हो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक पुराना मामला है 2019-20 का, एक सोशल मीडिया को लेकर कोई पोस्ट के बारे में बवाल हुआ था जो पूरा जग जाहिर है, पूरे राजस्थान की नज़रों में। ये सुनने में आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में जो भी लोग घूम रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट इस तरह किया जा रहा है कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ में घूमना बंद कर दे और आगामी जो चुनाव है उसके अंदर विपक्ष की पार्टी या फिर जो भी बड़े आले कमान है उनके साथ में रहे। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया भी राहुल भाकर का, जो कल आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और हनुमान बेनीवाल की एक पोस्ट के अंदर पूरी विस्तार से बताया गया था। लेकिन ये मामला क्या है वो हम जानते हैं राहुल भाकर से, क्योंकि जो हकीकत हुई, जो पताड़ना हुई और जो बात थी वो राहुल भाकर ही बता सकते हैं इस चीज़ की। तो हमारी टीम ओरछा से अभी नागौर पहुंची है और राहुल भाकर के घर तक हम पहुंचे और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, हमने सुना है कि आप अभी पुलिस थाने पहुंच के आए हो। नाइट के अंदर लगभग 1 बजे आपको वहाँ से फ्री किया गया है, लेकिन आपके पिताजी थे वो सुबह लगभग 5 बजे समथिंग मिले थे। तो कहीं वो गलत जगह पे फंस गए या फिर कहाँ गिर गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये मामला क्या हुआ, आखिर हकीकत क्या है इसकी? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओरछा से चला कर आए, इस मामले की जो तय है उसको जानकारी में आए, लोगों के सामने ये बात आए जी। इसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस घटना की जो शुरुआत है, रविवार का समय था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जी। मैं मेरे डेली रूटीन के हिसाब से स्नान करके मंदिर जाके और मेरे कोई काम से मैं बाहर निकलने की तैयारी थी। तो नागौर कोतवाल का मेरे पास फ़ोन आया जी। तो फ़ोन तो उनका कई बार रूटीन में मेरे पास आता रहता है, तो मैंने ज़्यादा उस फ़ोन को कोई सीरियस नहीं लिया। तो मैंने बोला चलो फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि आप थाने आओ, बैठ के अपन बातचीत करते हैं जी। तो मैंने मेरे घर पे पिताजी को भी नहीं बताया, क्यों भाई, एक सिंपल सिटी बात है, मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ तो पुलिस पर तो मैं संदेह कर ही नहीं सकता हूँ। जब मैं पुलिस की दाल खाता हूँ तो पुलिस वालों के ऊपर मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ।
तो मैं बिना घर वालों को बताए मैं थाने के लिए निकल गया था। थाने जाकर मैं बैठा और कोतवाल ने मुझे बोला कि आपको तो यहाँ बैठना पड़ेगा। मैंने बोला किस लिए बैठना पड़ेगा मुझे? आपने तो बातचीत के लिए मुझे बुलाया है कि हमारे ऊपर दबाव है ऊपर से। तो मैंने बोला दबाव क्या भाई, आप किस मामले में मुझे बैठाना चाहते हो? भाई हम तो घर आने जाने वाले आदमी हैं, दिन में कमाते हैं, शाम को खाने वाले आदमी, सामान्य कांस्टेबल का बेटा हूँ, आप किस बिना पे मुझे बिठाना चाहते हो? तो बोला आप पुलिस की कार्यशैली समझते हो और आप सारी बात समझते हो। तो मैंने बोला मैं तो जायज़ जो चीज़ होती है कि भाई कानून है जो आम जन की रक्षा के लिए बना हुआ है, मैं तो ये बात समझता हूँ। बाकी की भाई उल्टे सीधे आप किस हिसाब से मुझे समझाना चाहते हो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक पुराना मामला है 2019-20 का, एक सोशल मीडिया को लेकर कोई पोस्ट के बारे में बवाल हुआ था जो पूरा जग जाहिर है, पूरे राजस्थान की नज़रों में ये